Good morning, students. I hope you all are well. Today we are going to start a new topic which names logarithm. जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो अपना क्या था? बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम लगभग पढ़ चुके थे, जितना हमारे फिजिक्स में जरूरी होता है। लेकिन अब जो हम फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो मशीन का नाम है लॉगरिथम। अब आप खुद सोचोगे कि लॉगरिथम को सर ने मशीन क्यों कहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन? तो देखो, फंक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात, बहुत ही आसानी से हम इसको समझ जाएंगे क्या कि फंक्शन किसे बोलते हैं कि अगर मान लो मेरे पास एक मशीन है, अगर मान लो मेरे पास एक क्या है, मशीन है, क्या मैं इस मशीन में कुछ इनपुट दूंगा? बिल्कुल आप बोलोगे सर यस, आप मशीन में इनपुट दोगे। मशीन में इनपुट देने के बाद मशीन क्या देती है? आउटपुट देती है। क्या देती है? आउटपुट देती है। दैट मीन्स लॉगरिथम भी एक मशीन है जिसमें हम पहले क्या करते हैं, इनपुट देते हैं और आउटपुट लेते हैं। लेकिन इनपुट और आउटपुट देने का, इनपुट देने का और आउटपुट लेने का बहुत ही अलग तरीके से इसमें आंसर मिलता है हमें। अपन देखेंगे, ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं कि मशीन क्या है? मशीन जिसमें इनपुट दिया जाता है और आउटपुट मिलता है। सिमिलरली लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें अपन इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। अब देखो, इनपुट क्या दिया जाए और आउटपुट क्या मिले, तो देखो ध्यान से। पहली बात तो लॉगरिथम जो होता है उसको अपन लॉग से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एलओजी, लॉग से। आई बात समझ में? अब यहां पर क्या होता है, इस जगह पर अपन लिखते हैं, जैसे मान लो b, अपन ने लिख दिया b और यहां पे लिख दिया मैंने सामने x। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है। मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x एट द बेस b। आई बात समझ में? इसको ध्यान से देखें, मैं क्या बोल रहा हूं। इसको बोला कैसे जाएगा? इसको बोला जाएगा लॉगरिथम ऑफ, या फिर मैं इसको डायरेक्ट अभी लॉग ही लिख रहा हूं। ठीक है, लॉग ऑफ x एट बेस b, log of x एट बेस b। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बेस ऑफ लॉग। ठीक है, और इसको बोलते हैं नंबर, जो भी यहां पर नंबर लिखा होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से इस फंक्शन को डिनोट किया जाता है, लॉगरिथम फंक्शन को। ध्यान से देखें, व्हाट इज y? y क्या है? आप देखना, मैंने क्या किया, लॉग मेरे पास एक मशीन है। ठीक है, मैं चाहता हूं उस मशीन में इस बेस पर ये रखूं तो मेरे पास आउटपुट में क्या आए। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। लॉगरिथम एक मशीन है, इस मशीन में मैंने इनपुट कितना दिया? x का इनपुट दिया। मैं चाहता हूं इसका आंसर बताओ, आउटपुट क्या मिलेगा। जैसे आप गन्ने की मशीन में गन्ना जैसे डालोगे, तो गन्ना डालने के बाद में आप क्या आउटपुट में क्या लोगे? एक तो गन्ने का कचरा जो बाहर निकलेगा और दूसरा गन्ने का जूस। ठीक है, सिमिलरली मैंने लॉग में यहां क्या किया, जैसे x डाला तो कुछ वैल्यू तो आएगी, जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं आउटपुट, और वही आउटपुट अपना क्या है? y। तो दिस इज आउटपुट, यही अपना क्या हो गया? आउटपुट हो गया। ये बात क्लियर हो रही है? तो देखो, सबसे पहली बात, लॉगरिथम क्या है? तो लॉगरिथम का मतलब हुआ, लॉगरिथम इज ए फंक्शन इन विच वी इनपुट समथिंग एंड गेट आउटपुट। आई बात समझ में? कुछ इनपुट देंगे और आउटपुट लेंगे। आई बात समझ में? बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, इसको समझना बहुत ही आसान है। कैसे? देखो, चलो अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो इसे पढ़ना आपको आना चाहिए। कैसे? जैसे मैं यहां लिख देता हूं लॉग, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको इसको पढ़ना आना चाहिए कि इसको किस तरीके से रीड किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, दिस इज नोन एज बेस और दिस इज नोन एज नंबर। ये यहां पर नंबर है कोई भी। तो देखो, आप इसको पढ़ोगे कैसे? इसको पढ़ोगे लॉग ऑफ b। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूं। लॉग ऑफ b एट द बेस a। दोबारा से आप सभी लोग रिपीट करेंगे, लॉग ऑफ b एट द बेस a। क्या बोला मैंने? लॉग ऑफ b एट द बेस ऑफ, या एट द बेस a। क्लियर हुआ सभी के? जैसे और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोलूं इस तरीके से लिखा हुआ है,
तो आप क्या बोलोगे? log of 3 at base 2. क्या बोलोगे? log of 3 at base 2. क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं, बोलो इसको क्या बोलोगे? log of 5 at base 10. log of 5 at base 10. क्लियर हुआ? तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम एक मशीन है, एक फंक्शन है। उस फंक्शन में हम इनपुट देते हैं और आउटपुट हमें मिलता है। अब इसको पढ़ना हमें आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो लिखने का तरीका बता दिया कि लॉग नीचे बेस लिखा जाता है और इधर नंबर लिखा जाता है, और जब इसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमें एक आंसर मिलता है, जो कि आउटपुट होता है वो कितना होता है? y के इक्वल होता है। तो इसको पढ़ने का तरीका बता दिया, log of x at base b। सिमिलरली इनको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि log of b at base a, log of 3 at base 2, log of 5 at base 10। क्लियर हुआ? हमें पढ़ना आ गया। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें भी होती हैं। जैसे आप घर में कोई मशीन लेकर आते हो तो मशीन के ऊपर कुछ चीजें लिखी होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि इस मशीन को चलाने के लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि नहीं होती? जैसे आप ध्यान दो, अगर मैं कहूं कि अगर आपने एक हीटर खरीदा और उस हीटर को आप चलाना चाहते हो, तो एक बात बताओ, हीटर की जितनी पावर होगी उतनी पावर उसको चाहिए ना पहले? मतलब उतनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो होनी चाहिए ताकि वो चल पाए। अगर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है बिल्कुल कम आ रही है, क्या वो हीटर अपना काम कर पाएगा? क्या आउटपुट दे पाएगा? जैसे अपन बोलते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बोलते हैं लाइट है, वो उसकी इंटेंसिटी बहुत कम आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल ही डिम हो गया है, बोलते कि नहीं बोलते? तो आप खुद सोचो कि अगर जितनी इनपुट उसको चाहिए थी उतनी इनपुट उसको नहीं मिली, तो क्या वो आउटपुट बराबर दे सकता है? नहीं। दैट मीन्स हमेशा एक कंडीशन जरूर होती है। तो इसीलिए लॉगरिथम में भी अगर आपको वैल्यू एकदम निकालनी है, एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है, तो कुछ कंडीशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो उन कंडीशन को अपन ध्यान से देखें। जरा देखो, सबसे पहली बात मैं लिखता हूं, ठीक है, log of x at base b इक्वल्स टू लिखा हुआ है, मान लो a। ये आपके पास लिखा हुआ है कि मैंने क्या किया, लॉगरिथम के अंदर एक नंबर लिखा x और उस नंबर की वैल्यू पता लगाई, वो कितनी आई? a के इक्वल आई। तो ध्यान से देखो, पहले कुछ कंडीशंस है। वो कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है कि लॉग में हम जो भी नंबर लिखते हैं, लॉग में हम जो भी नंबर लिखते हैं, जैसे x लिखा तो जो x है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। याद रखना, ये चीजें नोट कर लेना। कंडीशंस, पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है लॉग में जिस भी वैल्यू को हमें निकालना है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, कभी भी लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। लेस देन 0 के लिए लॉग डिफाइन नहीं होता है। आई बात समझ में? चलो, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 होती है बेस से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? बेस से रिलेटेड। तो जो लॉग का बेस है वो बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। लॉग के अंदर लिखा हुआ नंबर और बेस दोनों ही कभी भी लेस देन 0 नहीं हो सकते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड वन, बेस की वैल्यू कभी भी 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशंस अगर फॉलो कर रही है तभी हमारी लॉगरिथम वाली मशीन अच्छे से काम करेगी और हमें आउटपुट देगी। अदरवाइज ये आउटपुट कभी कभी अगर दे भी देगी तो वो आउटपुट हमारे लिए हमेशा के लिए सत्य नहीं होगा, हमेशा के लिए ट्रू नहीं होगा। तो हमेशा के लिए ट्रू रहने के लिए हमें इन 3 कंडीशंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। पहली कंडीशन, लॉग में जिसकी भी वैल्यू अपन को निकालनी है उस वैल्यू की हमेशा जांच करनी है, हमेशा टेस्टिंग करनी है कि वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं है तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बेस की वैल्यू इक्वल टू 1 नहीं होनी चाहिए। आप अभी एग्जांपल से समझेंगे कि ये क्यों नहीं होना चाहिए, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, अगर लिखूं log 2 बेस -1,
दैट मीन्स मुझे -1 की वैल्यू लॉग में निकालनी है जिसका बेस 2 हो, तो ये वैल्यू मैं नहीं निकाल सकता हूं बिकॉज नॉट डिफाइन। ये चीज डिफाइन ही नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है? इसलिए डिफाइन नहीं है बिकॉज लॉग के अंदर जो हम भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अभी लिखा था यहां पे x होता है वो नेवर बी लेस देन 0, मतलब ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जबकि ये तो लेस देन 0 है, इसका मतलब ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, log ऑफ -1 बेस 2 लिख दो, क्या ये डिफाइन है? तो आप बोलोगे सर ये भी डिफाइन नहीं है बिकॉज हमने कहा था सेकंड कंडीशन है हमारा बेस भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बेस भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बट बेस यहां तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो ये नॉट डिफाइन होगा। कैसा होगा? नॉट डिफाइन। क्लियर? अब इसके बाद में तीसरा केस है बेस नॉट इक्वल टू 1। तो अगर मान लो मैं ऐसा लिख दूं कि log ऑफ 1 बेस 2, तो इक्वल टू आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि ये भी डिफाइन नहीं होगा। अभी बताऊंगा कैसे डिफाइन नहीं होगा। आप देखो तो बेस की वैल्यू, बेस जो है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात? चलो, तो आप लोगों को अभी तीनों कंडीशन का पता चला। अब अपन समझेंगे कि असली में ये क्यों हो रहा है, ये कैसे, एग्जांपल के थ्रू। तो ध्यान से देखें, log x टू द बेस b, आई बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको? log ऑफ x एट बेस b। क्लियर? इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। अब उसको समझते हैं। देखो ये तीनों कंडीशन दिमाग में फिट कर लेना। चलो अब अपन बात करते हैं कि किस तरीके से अपन log की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलो हमारे पास लिखा हुआ है log ऑफ x एट बेस b इक्वल टू a। अब आप ध्यान दें, ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना कि ये a क्या है। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटी सी चीज देखनी है, इस बेस की कितनी पावर में लूं कि मेरे पास x आ जाए। नहीं समझ आया तो एग्जांपल से समझते हैं। यहां लिखा हुआ है log 2, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है log ऑफ 4 एट बेस 2। क्या लिखा हुआ है? log ऑफ 4 एट बेस 2। और आपसे पूछा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया ही नहीं, कैसे निकाले? तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जो बेस होता है ना, उसकी कितनी पावर अपन को लेनी है ताकि ये जो लिखा हुआ नंबर है वो हमें मिल जाए। तो आप बोलोगे सर बेस की पावर लेनी है, दैट मीन्स 2 की पावर से 2 ले लेंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा। एम आई राइट और नॉट? 2 की पावर 2 ले लूंगा तो क्या 4 आ जाएगा? आ जाएगा ना। इसका मतलब जो इस log का आंसर होगा वो होगा 2। आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि b की कितनी पावर लूं कि x आए। तो अपना आंसर अगर a आ रहा है तो मैं बोलूंगा b की पावर a लेने पर x आएगा, मतलब b रेस टू पावर a इक्वल टू क्या आएगा? x आएगा। तो अपन और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लो, मैं लिख देता हूं log ऑफ 3, log ऑफ 27 एट बेस 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। कैसे? मैं इस बेस की कितनी पावर लूं कि 27 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है। करके देख लो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 27। इसका मतलब 3 की पावर 3 लेनी पड़ रही है, मतलब बेस की कितनी पावर लूं कि 27 आ जाए? तो बेस की 3 पावर लेनी पड़ेगी, तो आंसर इज 3। अब समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर हो रहा है? और एग्जांपल लेते हैं क्लियरिटी के लिए। log ऑफ 125 बेस है 5। क्लियर? बताओ 5 की कितनी पावर लूं कि 125 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 होता है। तो बताओ इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा 3। इसका आंसर कितना हो गया? 3। इसकी जितनी पावर लेने पर ये वाला नंबर आता है वही पावर उसका आंसर होती है। अब चलो आपसे क्वेश्चन करता हूं, क्या log ऑफ 5 बेस 1 क्या इसकी वैल्यू पॉसिबल है?
आप बताओ क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो? तो आप बोलोगे सर अभी आपने कहा कि इसकी कितनी पावर लूं कि 5 आ जाए, तो आप बोलो एक की तो कितनी भी पावर ले लो, 1 की तो कितनी भी पावर ले लो, 5 कभी आ ही नहीं सकता। देखो 1 की पावर 1 ले लो तो भी 1, 1 की पावर 2 ले लो तो भी 1, 1 की पावर 3 ले लो तो भी 1, 1 की पावर इनफाइनाइट ले लो तो भी 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि ये वाली वैल्यू कभी भी डिफाइन नहीं हो सकती, ये मशीन काम ही नहीं करेगी हमारी। दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। और अभी मैंने आपको तीसरी कंडीशन क्या लिखाई थी कि बेस नेवर बी इक्वल टू 1, नेवर बी इक्वल टू 1। अगर 1 के इक्वल हो गया तो वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, आएगी नहीं। आप लिख लो, चाहे एक और एग्जांपल ले लो, log ऑफ 1 बेस 10 पॉसिबल है कि 1 की पावर कितनी लूं कि 10 आ जाए? आप बोलोगे सर इनफाइनाइट लेने पर भी 1 ही आएगा, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो log का बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? इजी है कि नहीं बताओ? अभी तक आई बात समझ में? लेकिन एक और बहुत मस्त बात बताता हूं आपको। क्या है? आपने सर कहा था, आपने कहा था कि log ऑफ बी एक्स एट बेस बी, अगर ये लिखा हुआ है तो आप बोल रहे थे x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो क्या सर यहां पर अगर माइनस नहीं आ सकता है तो क्या इस log की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी क्या? तो मैं आपको अभी बता देता हूं कि इसकी वैल्यू प्लस भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, log के अंदर कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखनी है, बट आ सकती है पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और जीरो भी। दैट मीन्स इनपुट ऑलवेज बी पॉजिटिव बट आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है ना काम की मशीन? क्लियर? तो ध्यान रखना, इसको रब कर देता हूं, नोट डाउन कर लेना। चलो अपन आगे की बात करते हैं। तो बहुत ही आसान लग रहा होगा, एक बार मैं फिर से आपको ये रिपीट कर देता हूं जल्दी से, ताकि आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए जो भी अभी तक जनरेट हुई है। लॉगरिथम क्या था? लॉगरिथम का मतलब हुआ कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें कुछ इनपुट दिया जाता है और आउटपुट लिया जाता है। इसको डिनोट log x एट द बेस b से किया जाता है और इसको बोला कैसे जाता है? log ऑफ x एट बेस b। क्लियर? फिर उसके बाद हमने कंडीशन पढ़ी। पहली कंडीशन x ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए वरना डिफाइन नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यह बात क्लियर हुई? उसके बाद हमने कहा कि अगर कोई फंक्शन लॉगरिथम है और उसमें हमें वैल्यू निकालनी हो, जैसे कि मान लो मैं यहां लिख देता हूं log ऑफ n एट बेस b। मैंने क्या लिख दिया? log ऑफ n एट बेस b। अगर इसकी वैल्यू किसी a के इक्वल आ रही है तो आपको मैंने बताया कि इतना सा ध्यान रखना कि b की कितनी पावर लूं, दैट मीन्स बेस की कितनी पावर लूं कि ये नंबर मुझे मिल जाए। तो आप ध्यान रखना, बेस की जितनी पावर आप ले रहे हो वो ही पावर आपका आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स a इज द पावर ऑफ b विच गिव्स अस n। तो मैं लिखूंगा b की पावर a लेने पर, मतलब b रेस टू पावर a इज इक्वल टू कितना होगा? n होगा। ये बात ध्यान में आई? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लॉगरिथम फंक्शन को रिमूव करने का तरीका ये होता है। अगर आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू दे रखी हो तो आप बेस की वो पावर ले लीजिए और वो आपके इसके इक्वल आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बताया था log ऑफ 2 बेस 16 ले लो। तो अगर 16 ले लेंगे तो क्या होगा? मैं बोलूंगा 2 की पावर कितनी लूं कि 16 आए? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 4 लेने पर 16 आता है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 4। क्या क्लियर हो रहा है सभी के? इजी है कि नहीं? अब आप बोल रहे थे सर कि log की वैल्यू इधर पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी
आ सकती है। तो मैं तीनों एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं, पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और जीरो भी आ सकती है। चलो करते हैं। तो ध्यान दे, अगर मैं लिखता हूं log ऑफ 2 एट बेस 1/2, अगर बेस की वैल्यू 1/2 है और हमें वैल्यू निकालनी है 2 की, तो इसका आंसर कितना आएगा? तो मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा -1। आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? तो आपको मैंने क्या कहा था? ये कहा था कि बेस की कितनी पावर लूं कि ये वाला नंबर मिल जाए। तो आप बोलोगे बेस की पावर, सर 1/2 की पावर अगर मैं -1 लेता हूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा 2। क्या आंसर आपको 2 ही चाहिए था? यस, लेकिन पावर कितनी लेनी पड़ी? -1, और मैंने कहा था पावर ही आंसर होता है, तो -1 इज ओवर आंसर। तो बताओ क्या नेगेटिव वैल्यू भी आंसर आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ सभी के? एक और एग्जांपल, सर आपने कहा था 0 भी आ सकता है, देखो एक और आएगा। log ऑफ, अगर मैं बोलूं यहां पर 1 लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर 2 लिख देता हूं, तो पढ़ेंगे कैसे, इसको रीड कैसे करेंगे? log ऑफ 1 एट बेस 2। तो आप बताओ 2 की कितनी पावर लूं कि 1 आ जाए? मैं क्या बोल रहा हूं? 2 की कितनी पावर लूं कि 1 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 2 की पावर 1 लेने पर तो 2 आता है, 2 की पावर 1 लेने पर तो 2 आता है। तो सर 2 की पावर 0 लेने पर कितना आएगा? 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 लो सर 1 आता है। तो इसका मतलब 2 की पावर 0 लेनी पड़ेगी, और जो पावर लेते हैं ये नंबर गेट करने के लिए, ये नंबर प्राप्त करने के लिए जो इसकी पावर लेते हैं, वही पावर तो हमारा आंसर होता है। तो बताओ क्या 0 हुआ? क्या आंसर 0 भी आया? तो आप तीनों चीजें समझ गए होंगे कि लॉग के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उसके लिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। बट हमारा जो लॉग में रखने के बाद आउटपुट आएगा, आंसर आएगा, वो कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ही आए। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। आप खुद सोचें, अगर मैं लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं log ऑफ 1/4, log ऑफ 1/4, और यहां लिख देता हूं मैं 4, तो आप बोलोगे आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 1/4 की पावर -1 ले लो तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी कितना आया? -1 आया। तो क्या नेगेटिव आ सकता है? फिर से मैंने कहा log ऑफ 1 बेस ले लेते हैं 10, आंसर कितना आएगा? आप बोलोगे सर 0 आएगा, क्योंकि 10 की पावर 0 लेने पर ही तो 1 आ पाएगा। क्लियर? तो क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? क्या ये सारी चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल, कि लॉग में अगर इनपुट दिया जा रहा है तो इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। बेस 1 के इक्वल, 1 के इक्वल कभी भी नहीं होना चाहिए। क्यों इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के? मैं बता चुका हूं कि 1 की पावर कितनी भी लेने पर 1 ही आता है, तो दूसरी वैल्यूज हम प्राप्त कर ही नहीं सकते, हम उनको अचीव कर ही नहीं सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है। फिर हमने कहा लॉग की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 आ सकती है, एग्जांपल से भी हमने समझ लिया। क्लियर हुआ सभी के? कोई दिक्कत? इजी था कि नहीं था? अब आपको मैं बता रहा हूं कुछ छोटी छोटी बातें लॉग के बारे में, वो ध्यान से देखें। अगर मैं कुछ आपको कंडीशंस और लिखने के तरीके बता दूं कि लॉग को कैसे लिखना है और कैसे सोल्व करना है, तो बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, log ऑफ n एट बेस b इक्वल टू, अगर a लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, b टू द पावर a, b रेस्ट टू द पावर a इज इक्वल टू n। आई बात समझ में? इसका दूसरा मोड ये हो गया, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तीसरा मोड, अब आप सोचो a की वैल्यू क्या है जी? a की वैल्यू ये रही, a की वैल्यू ये रही, तो आप काम करो इसमें a की वैल्यू रख दो, तो b टू द पावर a किस गई ये रख दो, तो log b n, तो ये इक्वल टू किसके आएगा? ये भी ध्यान दो, ये इक्वल आएगा n के। ये किसके इक्वल आएगा? n के। कैसे आएगा? ध्यान से देखो, ये देखो ध्यान से कैसे आएगा, आप ध्यान दें।
अगर मैं जो बेस है और ये जो पावर में जिसके जा रहा है वो दोनों सेम कर दूं तो ये वैल्यू हमेशा ध्यान रखना केवल इसके बराबर आ जाएगी। जैसे मैं लिख देता हूं, एग्जांपल लेते हैं, 2 log of 6 base 2। तो आप इसका आंसर फटाफट से जब भी ऐसा लिखा हुआ दिखे आंसर बता देना 6 होगा। बिकॉज अगर बेस और जिसकी पावर में ये जा रहा है दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये आंसर डायरेक्ट नंबर के बराबर आ जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? क्योंकि देखो हमने b की पावर में a रखा, a कहां से उठाया? यहां से। आंसर किसके इक्वल आया? n के इक्वल। तो ये बात क्लियर हुई ना? इजी है। जैसे मैं बोलूं बताओ इसको कितना लिखोगे? log of 9 एट बेस 4, कितना आंसर दोगे? फटाफट से बोल दोगे सर आंसर इज 9, बिकॉज बेस और पावर दोनों क्या है? सेम है। ये बात क्लियर हुई क्या? कोई दिक्कत? आसान? चलो और प्रॉपर्टी देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी आएगी, वो देखते हैं क्या है। वो है अगर मान लो लॉग में बेस और जो लिखा हुआ नंबर दोनों सेम आ जाए, अगर बेस और जो लिखा हुआ नंबर है वो दोनों सेम आ जाए तो ध्यान रखना ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑलवेज उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 के इक्वल आएगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो आप बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल ले लो भैया। एग्जांपल क्या? log of 5 बेस 5 पर बताओ। तो आप बोलोगे 5 की कितनी पावर लूं कि 5 आ जाए? तो आप बोलोगे सर 5 की पावर 1 ले लो तो 5 ही आएगा। दैट मीन्स जो पावर होती है वही आंसर होता है। तो क्लियर? 1 आया कि नहीं आया? तो जब बेस और लिखा हुआ नंबर दोनों सेम हो तो हमेशा लोग कितना आंसर देता है? वो देता है 1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सभी के? अब इसके बाद देखो एक और प्रॉपर्टी अपने पास दिमाग में याद रखने वाली होगी कि अगर लॉग के अंदर जो लिखा हुआ नंबर है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल हो किसका? बेस का। देखो बेस को अगर रेसिप्रोकेट कर दूंगा, 1/b को उल्टा कर दो तो 1/b का उल्टा होता है b, तो वो नंबर के बराबर आ रहा है। तो हमेशा आंसर आएगा -1। हमेशा क्या आंसर आएगा? -1 आंसर आएगा। ये बात क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत किसी के? चलो 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। क्लियर हो रहा है सभी के? चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे और प्रॉपर्टीज अपन मैं इधर लिख देता हूं। 3 प्रॉपर्टीज हो गई, नोट डाउन कर लेना इनको। 5 हो गई सॉरी, कितनी हो गई? 5। इनको मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लेना। अगली वाली प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो अपने बहुत काम आएगी। देखो अगर लॉग के अंदर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि किन्हीं 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन हो, या जैसे समझ ले मैं लिख लेता हूं एक नंबर m है और दूसरा n है। तो अगर लॉग के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ है log m इंटू n, क्या लिखा हुआ है? log m इंटू n। यहां बेस कुछ भी हो सकता है, यहां बेस कुछ भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कंडीशन हमेशा हमारी फुलफिल रहनी चाहिए कि जो ये नंबर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस नेवर बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना है, वो इक्वल 1 कभी नहीं होना चाहिए। वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम इस मशीन को अच्छे से यूज कर पाएंगे। क्लियर? अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? इसको आप इस तरीके से लिख देना, log m प्लस log n। पहली प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये काम आएगी एक तो। क्लियर? अगली प्रॉपर्टी देखो, log ऑफ m/n। जब भी आपको log के अंदर m/n लिखा हो, बेस यहां पर कुछ भी हो सकता है, पहले भी बता चुका हूं, बट कंडीशंस को फुलफिल करता हुआ बेस होना चाहिए। अगर log के अंदर m/n लिखा हुआ है तो आप इसको तोड़ सकते हैं log ऑफ m माइनस log ऑफ n तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई बात समझ में? आई क्लियर? अब तीसरी प्रॉपर्टी और भी इंपॉर्टेंट, log m की पावर n। मतलब अगर log में m टू दी पावर n, m रेस टू दी पावर n लिखा हुआ हो तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर को आगे ले आओ, log m बच जाएगा। ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रही है सबकी? ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। ये तीनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है
आपको ध्यान रखना है log m इंटू एन लिखा हो तो उसको लिख सकते हो log m प्लस log n, अगर log m बाई n लिखा हो तो लिख सकते हो log m माइनस log n, अगर log m की पावर n लिखी हो तो आप लिख सकते हो n log m। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं कहूं आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 8, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इस तरीके से भी तो लिख सकते हो ना मैं, log ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, log ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो log ऑफ 4 प्लस log ऑफ 2। ये बात क्लियर हो रही है सबके, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर ये काम कब आएंगे, अब आप बोलोगे सर ये काम कब आएंगे, तो आप बोलोगे तो बहुत ही सिंपल से मैं आपको समझा रहा हूं कि अपने कुछ वैल्यूज हैं जो अपने बहुत काम आने वाली है, केमिस्ट्री में भी काम आएगी, फिजिक्स में भी काम आएगी, मैथमेटिक्स में भी आएगी, जिनमें से कुछ वैल्यूज अपन को याद भी रखनी होती हैं जो कि अपन डिस्कस करेंगे आगे जाके। तो यहां पर जैसे मैंने 8 को लिख दिया 4 इंटू 2, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं log 4 प्लस log 2। सिमिलरली अगर आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 9 डिवाइड बाय log ऑफ 2, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, लिख सकते हो log ऑफ 9 माइनस log ऑफ 2। क्लियर। सिमिलरली लिखा हुआ है log ऑफ 2 की पावर 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 5 log ऑफ 2 लिख सकते हो। बहुत ही इजी है, ये कब काम आएंगे ये मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से ये चीजों को अपन को यूज करना है, कब काम आएंगे, वो सब चीजें अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी जितना भी मैंने आपको लॉग के बारे में बताया वो सारी बातें आपको ध्यान से समझनी है, घर पे इनको रिवाइज करना है, सारी प्रॉपर्टीज को दिमाग में फिट कर लेना है और एक एक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को आपको समझना है कि लॉग को कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉग की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी बेस पर। आई बात समझ में, बहुत ही इजी है। और अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स बीच में बता भी दी थी आपको कि कैसे अपन निकालते हैं, लेकिन अपन नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें अपने सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादातर काम आने वाले लॉग, एक तो लॉग जिसका बेस 10 हो और एक लॉग जिसका बेस ई हो। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को बोलते हैं ई, इसकी वैल्यू होती है 2.7। इस पे भी अपन आगे फर्दर थोड़ी सी स्टडी करेंगे जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।